प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र वर्मा। हम चैप्टर कर रहे थे 13.1 में जो हमने क्वेश्चन किए थे लिमिट के अंदर, वो हमने पहले 14th क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, और उनमें हमने जो रिजल्ट देखे थे उनमें क्या था, ट्रिग्नोमेट्री में साइन का जो एंगल ऊपर वही एंगल नीचे, तो वैल्यू 1। लेकिन कब, लिमिट अप्रोचेज टू 0। स्टैंडर्ड वे बना लिया था उसका, एक्स अप्रोचेज टू ए, प्रूफ भी कर लिया था उसका कि जो एंगल ऊपर वही एंगल नीचे, और एंगल में लिमिट पुट करें तो 0 मिलना चाहिए, तो भी हम वैल्यू 1 लिख सकते हैं। लेकिन स्कूल सिलेबस के अंदर नहीं लिखेंगे, उसको सोल्व करके देखना पड़ेगा। और सोल्व किया था हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब बिल्कुल सेम आज क्वेश्चन भी मिलेगा हमें एक ऐसा कि जिसमें डायरेक्ट तो पता है हमें वैल्यू, लेकिन लिख नहीं सकते, सोल्व करना पड़ेगा उसको। देखो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 15, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू पाई साइन पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई पाई इंटू पाई माइनस एक्स। अगर मैं इसमें सेकंड रिजल्ट को यूज करता तो देखो बच्चों, मेरे को डायरेक्ट आंसर मिल जाता। कैसे मिलता, देखो x की लिमिट कुछ भी हो, अगर मैं इस लिमिट को यहाँ पे एंगल में पुट करता तो ये 0 मिलता। पावर 1 वही एंगल नीचे है, देखो यही है, पावर 1 वही एंगल नीचे है। देखो इतने इतने पार्ट की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 बाई पाई अपना आंसर हो जाता। लेकिन हमने डिस्कस किया था कि हम इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, हमें अपने स्कूल सिलेबस के अकॉर्डिंग करके चलना है। तो देखो लिमिट 0 को अप्रोच नहीं करी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो पहला काम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करो इसके ऊपर। क्या बनेगा, पुट करेंगे लिमिट कौन है कि x की, जो लिमिट है प्लस h। इफ x किसको अप्रोच कर रहा है, पाई को, देन h किसको अप्रोच करेगा बच्चों, 0 को। h किसको अप्रोच करेगा, अपना 0 को। अब लिखो यहाँ पे लिमिट x की थी, अब x की जगह h में आ चुकी, तो क्या लिखेंगे, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 साइन पाई माइनस ब्रैकेट में x की वैल्यू पाई प्लस h डिवाइडेड बाई, नीचे बोलो, पाई इंटू पाई माइनस ब्रैकेट में x की वैल्यू पाई प्लस h। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो देखो, आगे चलते हैं, माइनस को अंदर लेके चलते हैं, तो बोलो क्या मिलेगा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, यहां पे कौन है बच्चों, साइन ब्रैकेट में पाई माइनस, माइनस को अंदर लेके चलना, माइनस यहां पे अंदर जाएगा तो माइनस तो पाई, माइनस h से करेंगे तो माइनस h डिवाइडेड बाई, नीचे बोलना पाई इंटू पाई, माइनस को अंदर लेना तो माइनस पाई और माइनस h, पाई से पाई कैंसिल, और यहाँ पे भी पाई से पाई क्या हो चुका बच्चों, कैंसिल। देखो नीचे क्या बचा, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 साइन ब्रैकेट में माइनस h डिवाइडेड बाई पाई इंटू माइनस h। अब लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है और वो अंदर वाला भी 0 को अप्रोच कर, तो बोलो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो एंगल ऊपर वही एंगल नीचे, 1। तो आंसर बोलो क्या बचा अपना, 1 डिवाइडेड बाई पाई अपना आंसर हो जाएगा। ये काम हमने पहले भी चेक कर लिया था। अगर मैं डायरेक्ट यूज करना चाहता तो देखो बच्चों, इसके हिसाब से डायरेक्ट आंसर मिल जाता हमें, लेकिन फिर भी हमें स्कूल सिलेबस के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। ठीक है, एंगल कुछ भी हो नीचे वही है, लिमिट पुट किया 0 मिला, वैल्यू 1। क्वेश्चन नंबर 16 देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या बोल रहा हुआ, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 cos x डिवाइडेड बाई पाई माइनस x।
देखो कई बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चन को शकल देखते ही छोड़ देते हैं, भाई पता नहीं, हाँ इनडिटर्मिनेट फॉर्म का होगा नहीं होगा, चेक वगैरह नहीं करते। हमारा सबसे पहला काम क्या था, लिमिट को अंदर पुट करके चेक करो वो किस टाइप का है, ठीक है। बाद में चेक करेंगे कि हमें किस टाइप का मिला तो सोल्व कैसे करना है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलेगा तो अलग तरीके से सोल्व करना है, अगर हमें फाइनाइट वैल्यू स्टार्टिंग में मिल जाए तो सोल्व करना ही नहीं, डायरेक्ट वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नहीं यहाँ पे दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं, कैसे करना चाहिए, क्या होगा, कैसे करने। तो पहला काम लिमिट पुट करते हैं, x की जगह 0 तो बोलो क्या मिलेगा, cos 0 डिवाइडेड बाई पाई माइनस 0, यही आएगा। cos 0 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 1 डिवाइडेड बाई पाई माइनस 0 क्या आएगा पाई। क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, नहीं है, एक फाइनाइट वैल्यू है, तो बच्चों ये अपना क्या होगा आंसर। आगे सोल्व ही नहीं करना, किस तरीके से चेक करें किस तरीके से नहीं, ठीक है। मेथड हमें कब अप्लाई करने हैं अलग अलग, जब हमें क्वेश्चन इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मिलेगा, मींस 0/0, ठीक है, इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी, ठीक है। बाकी और भी होते हैं 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, 1 पावर इन्फिनिटी, 0 पावर 0, अनेक मेथड मिलेंगे अपने, ठीक है। तो जब हम, लेकिन फिर भी अभी तक अपने पास केवल यही भी आया है 0/0 फॉर्म को सोल्व करने का वे क्या था अपना, फैक्टर वगैरह बनाने, लेकिन यहाँ पे मिला नहीं, तो ये अपना क्या मिल गया आंसर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है वो, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन में cos x माइनस 1, cos 2x माइनस 1 अपॉन में cos x माइनस 1। देखो इसको करने से पहले मैं एक फॉर्मूला लिख लेता हूं जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आया, cos 2 थीटा इज इक्वल टू, cos के किसी भी एंगल को इसके हाफ एंगल में लिखना है। हाफ एंगल का मतलब 2 थीटा का हाफ एंगल होगा बच्चों थीटा। अगर यहाँ पे 4 थीटा होगा तो हाफ एंगल क्या हो जाएगा 2 थीटा। अगर यहाँ पे बच्चों थीटा होगा तो इसका हाफ एंगल क्या होगा बोलो θ/2। यहाँ पे 3 थीटा हुआ तो हाफ एंगल क्या होगा 3 θ/2। आपके तरीके से याद रखना, ये नहीं रट्टा 2 है तो थीटा हुआ, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो यहाँ पे थीटा करेंगे, ऐसा नहीं है, जो यहाँ पे होगा उसका हाफ एंगल लिखना है। देखो क्या होगा 2 cos स्क्वायर, जो एंगल है उसका हाफ एंगल, 2 थीटा का हाफ एंगल क्या होगा बच्चों θ-1। तो cos 2 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर, जो एंगल है उसका हाफ एंगल -1। हाफ के तरीके से याद रखना है रिजल्ट। अब ऐसे ही मान लो मैं तुम्हारे को कह देता है यहाँ पे cos 2 थीटा नहीं बच्चों cos 4 थीटा, बताओ क्या होगा फिर, बताना फिर क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर, जो एंगल है इसका हाफ एंगल 2 θ-1। ठीक, ऐसा क्यों कह रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2x है और नीचे x है, हाफ एंगल में कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे। देखो क्या आएगा, पहला काम डायरेक्ट आंसर करने से पहले चेक कर लो कौन सी फॉर्म है, करो लिमिट पुट करते, बोलो क्या मिलेगा बच्चों cos 2 इंटू एक्स की जगह 0 - 1 अपॉन में cos 0 - 1, 2 इंटू 0 0, cos 0 की वैल्यू बच्चों 1 - 1 अपॉन 1 - 1, क्या मिला बोलो 0/0 फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म मिले तो आंसर तो मिला नहीं हमें। अब आंसर निकालने के लिए करते हैं अप्लाई, बोलो जो फॉर्मूले अप्लाई होते हो कर लो। cos 2 को हाफ एंगल में बोलो क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर, जो एंगल है उसका हाफ एंगल x -1, और आगे फिर क्या है -1 डिवाइडेड बाई, नीचे एंगल x है तो नीचे वाले को चेंज करना ही नहीं है, cos x -1। कोई दिक्कत, कैलकुलेशन करते देखो, इंप्लाइज क्या मिलेगा लिमिट x अप्रोचेज टू 0 2 cos स्क्वायर x -1 क्या हो चुका -2 डिवाइडेड बाई, नीचे कौन है cos x -1। ऊपर वाले में से देखो बच्चों कुछ कॉमन है, ऊपर से देखना क्या कॉमन मिला 2 इंटू में बोलो cos स्क्वायर x -1, 1 को तो 1 का स्क्वायर लिख देते, डिवाइडेड बाई नीचे बोलो क्या मिला
कोस एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता था अपना, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बोलो बच्चा क्या फॉर्मूला था, 2 इंटू में ए माइनस बी, ए की जगह कौन है कोस एक्स, बी की जगह 1, तो ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी और डिवाइडेड बाई नीचे कौन है कोस एक्स माइनस 1। बच्चों इससे ये कैंसिल हो चुका। अब बच्चों देखो क्या है, कैंसिल होने के बाद लिमिट फिर पुट करते हैं, 2 इंटू में कोस एक्स की जगह 0 प्लस 1, 2 इंटू में कोस 0 की वैल्यू 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या हो चुका 2 इंटू 2, 4 अपना आंसर। तो पहली चीज क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अपने पास एक नया फॉर्मूला क्या मिला है, कोस के किसी भी एंगल को उसके हाफ एंगल में कन्वर्ट करना तो क्या लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर, जो एंगल है उसका हाफ एंगल। ऐसे याद नहीं रखना, थीटा आएगा 2 थीटा आएगा 4 थीटा आएगा, बस जो एंगल है उसका हाफ एंगल -1। ऐसे ही कोस 4 थीटा लिखना पड़ा तो 2 कोस स्क्वायर, जो एंगल है उसका हाफ एंगल -1 हो जाएगा। उससे आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 ax प्लस एक्स कोस एक्स अपॉन में b साइन एक्स। सबसे पहला काम लिमिट पुट करके चेक करते हैं कौन सी फॉर्म है, बोलो क्या आएगा, a इंटू एक्स की जगह 0 प्लस 0 इंटू एक्स की जगह 0 डिवाइडेड बाई में b साइन 0। चेक करो 0/0 फॉर्म है। अब 0/0 फॉर्म है तो उसको सोल्व करना पड़ेगा। देखो क्या है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0। देखो बच्चों इन दोनों वैल्यू में से कुछ वैल्यू कॉमन है। देखो क्या कॉमन अपने पास, पहली और दूसरी वैल्यू में से देखो क्या कॉमन आएगा, यहां पे भी x यहां पे भी x कॉमन आ गया, x दोनों में से x कॉमन, इनटू में देखो क्या बचा, कॉमन ले लिया, x छोड़ चुके तो क्या बचेगा a प्लस कोस x डिवाइडेड बाई नीचे कौन है b साइन x। कोई दिक्कत है यहाँ तक। उसके बाद में देखो हमने एक काम किया था, अगर मैं इसको x से डिवाइड कर दूं और x से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत, क्यों किया, क्योंकि हमें पता है जो एंगल यहाँ पे वही एंगल नीचे और उस पे लिमिट 0 तो वैल्यू बच्चों 1 होती है, यानी कि वैल्यू 1 बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको x से मल्टीप्लाई और x से क्या कर दिया डिवाइड। अब जो बचा उसमें क्या हुआ बच्चों, x से x क्या हो चुका कैंसिल, जो बचा उसमें क्या हुआ हमारा x से x कैंसिल हो चुका। अब x से x कैंसिल होने के बाद देखो क्या बचा अपने पास, अब लिमिट पुट कर रहे डायरेक्ट, a प्लस कोस x की जगह 0 डिवाइडेड बाई ये b और इनटू में इसकी वैल्यू लिमिट पे 1। अब देखो आंसर क्या मिला, कोस 0 की वैल्यू बच्चों 1, तो 1 प्लस a अपॉन में b इंटू 1 1 b, तो क्या आएगा a प्लस 1 डिवाइडेड बाई में b इंटू 1 क्या आ चुका b, अपना आंसर। कोई दिक्कत हो। अब इसी में देखो मैं थोड़ा सा अलग क्वेश्चंस कर देता हूं। अगर मान लो b की वैल्यू 0 हो जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, यानी कि ये वैल्यू इनडिटर्मिनेट फॉर्म कब नहीं होगी, जब a की जगह मान लो -1 होता, b की जगह होता हमारा 0, तो फिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है दोबारा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसी तरह के क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में निकालता है कि ये वैल्यू एग्जिस्ट करेगी कब, कब एग्जिस्ट करेगी, जब b 0 नहीं होगा और a अपना क्या नहीं होगा, जो दे रखा है वो वैल्यू चेक करेंगे क्या है क्या नहीं। कोई दिक्कत हो इसमें। उससे आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है बोला है उसने, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, क्वेश्चन नंबर 19, x इंटू सेकेंट एक्स।
पहले ही बोला था हमने, सबसे पहला काम हमें क्या चेक करना है, लिमिट पुट करनी है। अब लिमिट पुट करके चेक करेंगे कि कौन सी फॉर्म मिली हमें। देखो बच्चों, लिमिट पुट करते क्या मिलेगा हमारे को, x की जगह 0 इनटू में सेकेंड इस x की जगह भी 0। अब बच्चों ये तो 0 इनटू सेकेंड, 0 की वैल्यू क्या होती है 1, सेकेंड 0 की वैल्यू क्या होती है 1। अब 0 इंटू 1 क्या मिलेगा अपना 0। क्या ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, नहीं है, तो बच्चों ये अपना क्या मिलेगा आंसर में हो जाएगा। कोई दिक्कत हो इसमें। अब देखो इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन ax प्लस bx डिवाइडेड बाई ax प्लस साइन bx। और एक कंडीशन भी गिवन है हमारे पास। देखो क्या कंडीशन बोल रही है, ऐसी कंडीशन है जिसमें a प्लस बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। कंडीशन क्या अपनी, a प्लस बी की वैल्यू क्या बच्चों नॉट इक्वल टू 0। अब देखो सबसे पहला काम अपना क्या होता था, चेक करना कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है। तो सबसे पहला काम चेक करेंगे कि इनडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं है। देखो लिमिट पुट करके देखते हैं, x की जगह 0 तो बच्चों बोलो क्या मिलेगा, साइन a इंटू 0 प्लस बी इंटू 0 अपॉन में a इंटू 0 प्लस साइन b इंटू 0। डायरेक्ट भी यूज करके देख सकते हैं। बोलो साइन 0 की वैल्यू 0 प्लस 0 0 बाई में 0 प्लस 0 0 4। अब बोलो 0 बाई 0 फॉर्म, इसका मतलब सोल्व करना पड़ेगा क्वेश्चंस को। अब सोल्व करने के लिए अपना जो वे था वो देखो क्या था। अगर इस साइन x के डिवाइड में x होता तो बात बन जाती। देखो क्या किया मैंने, लिमिट x अप्रोचेज टू 0, दोनों में से x कॉमन ले लिया मैंने। देखो x कॉमन लिया तो क्या बचा, साइन ax कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना, कर चुके। प्लस में x यहां से कॉमन ले लिया तो b डिवाइडेड बाई, ऐसे ही नीचे बोलो x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस साइन बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स से एक्स क्या हो चुका बच्चों कैंसिल। अब यहां पे ध्यान से देखो, लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है, जो एंगल ऊपर वही एंगल नीचे होना चाहिए था। अब बोलो उसी एंगल को नीचे बनाने के लिए किसकी कमी है, x तो है हमारे पास, कमी किसकी है a की। तो क्या करना चाहिए हमें, a से मल्टीप्लाई कर देते और a से डिवाइड कर देते। ऐसा ही काम यहां पे बोलो क्या करना पड़ेगा, फिर यहां पे हमारे पास bx है। अब bx है तो इसका मतलब x तो नीचे है, तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा b से। तो b से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम और b से डिवाइड कर देते हैं। और ये काम हमने किया क्यों, क्योंकि लिमिट जब यहां पे अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी बच्चों, और वही काम अगर यहां पे करेंगे तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, क्योंकि जो एंगल ऊपर वही एंगल नीचे, पावर 1 तो नीचे भी पावर 1। लिमिट 0 अप्रोच कर रहा है, देख लो चाहे पुट करके। अब बोलो आंसर क्या मिलेगा अपना। अब मैं लिमिट पुट कर रहा हूं डायरेक्ट, ये वैल्यू मेरी a मल्टीप्लाई में ये 1 प्लस में b डिवाइडेड बाई a प्लस इसकी वैल्यू 1 और मल्टीप्लाई में b। बोलो क्या मिला, a इंटू 1 a प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी। और ये पहले ही बोल रखा है उसने 0 के इक्वल नहीं है, तो यानी 0 बाई 0 फॉर्म नहीं बनेगी, कैंसिल आउट। किसके इक्वल आया 1 अपना आंसर। कोई दिक्कत हो, देखो बच्चों यहां तक किसी को कोई भी किसी भी टाइप की दिक्कत है तो पूछ सकता है।
यानी कि अभी तक हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म की एक टाइप सोल्व की है, वो अपनी है 0/0 फॉर्म। यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म की हमने एक टाइप सोल्व कर दी, वो टाइप कौन सी अपनी 0/0 फॉर्म।